नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं। विधानसभा का सत्र खत्म हो गया और इस पूरे सत्र के दौरान इस बार भी अगर किसी एक डिपार्टमेंट पर सबसे ज़्यादा विधानसभा और विधान परिषद में फोकस रहा तो वो रहा शिक्षा विभाग। घंटों इस बार भी डिबेट हुआ। सरकार पक्ष, सत्ता पक्ष को कौन कहे, विपक्ष की कौन कहे, दोनों पक्ष मिलकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और मंत्री पर जमकर बरसे। पिछले सत्र में भी कुछ इसी तरीके के देखने को मिला था, लेकिन जिस तरीके से पिछले सत्र में हंगामे के बावजूद भी कोई नतीजा सामने नहीं आया, ठीक इसी तरीके की बात इस बार के भी सत्र में देखने को मिला। मंत्री 48 घंटे के अंदर निर्णय लेने की बात कर रहे थे कि समय सारणी में बदलाव करके हम आपको सूचित करेंगे, नहीं कर पाए। तबादले नीति को लेकर लगातार लोग रगड़ते रहे, स्पष्टता के साथ मंत्री कुछ भी नहीं कह पाए, सिर्फ मानवीय आधार पर चीजें चलेंगी। भ्रष्टाचार के मामले पर जबरदस्त हंगामा हुआ सदन में। जिन खबरों को हम लगातार दिखाते रहे कि किस तरीके से बैग घोटाला, थाली घोटाला, समरसेबुल घोटाला, कितना लूट हुआ पाठक के कार्यकाल में, उसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। और उस हंगामे से पहले बिहार विधान परिषद के 1 दर्जन से अधिक सदस्य सभापति को लिखकर ये मांग किया कि आप हमें जांच कमेटी गठित कर दीजिए। हालांकि उस मांग को भी सरकार ने खारिज कर दिया, क्योंकि इन लोगों को उम्मीद थी कि अगर जांच कमेटी सदन के द्वारा गठित कर दिया गया तो के पाठक से हिसाब चुकता किया जा सकता है, उनको बुलाया जा सकता है सदन में। वैसे इससे पहले जब कभी भी किसी अधिकारियों की बुलाने की बात हुई है तो नीतीश के शासनकाल में ऐसा हुआ नहीं है। और वैसे भी के पाठक को बुलाने को लेकर कह सकते हैं कि ये दुस्साहस ही होता। जो भी सदस्य सोच रहे होंगे कि के पाठक को बुलाते और वो आ जाते, तो बहुत कई मौके ऐसे आए हैं जिसमें वो अपना टेढ़ी जो है बचाए रखने में कामयाब रहा है। खैर, बड़ा सवाल ये है कि इस बार भी शिक्षक नेता होमवर्क करके नहीं आए थे, ये साफ दिखा। और अगर आज वो होमवर्क करके आए रहते तो के पाठक पर जरूर कार्रवाई होती, और के पाठक पर ही कार्रवाई नहीं होती, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती। लेकिन होमवर्क करके ही नहीं आए। अब बैग सरकार कितने में सप्लाई दिया है, अब कहने लगे 1200-1300 रुपया में। अरे भाई, उसके लिए होमवर्क करते कि कितना, किसी जिला के किसी से पूछ लेते, बता देता कि सरकार 500 रुपया में सप्लाई किया है। समरसेबुल को लेकर, थाली को लेकर, फैब्रिक बिल्डिंग को लेकर, वो सारे मामले में जिसमें बड़े घोटाले हुए हैं, आप उसको एविडेंस के साथ आते सदन में। और जब आप एविडेंस के साथ, सिर्फ बैग हिलाने से नहीं होगा, झंडा दिखाने से नहीं होगा कि देख लीजिए लूट लिया लूट लिया। अगर आप एविडेंस के साथ आते तो सदन भी मजबूर हो जाता कार्रवाई करने के लिए, सरकार भी मजबूर हो जाता कार्रवाई करने के लिए। शिक्षा मंत्री को स्पेस नहीं मिलता इस प्रश्न से अपने आप को बचाने का। लेकिन जो होमवर्क करके जो नहीं आए, सिर्फ चिल्लाना है, सदन में हंगामा करना है, सामने वाले को जलील करना है, अगर यही उद्देश्य हो तो फिर बहुत मुश्किल है चीज़ों को संभालना। इसलिए इस बार भी किसी भी फ्रंट पर के पाठक के खिलाफ जितने भी फ्रंट पर इन लोगों ने सवाल खड़े किए, टाइमिंग को लेकर निरस्त, शिक्षकों के तबादले को लेकर स्वैच्छिक निरस्त, बीपीएससी वालों को लेकर भी इन लोगों ने मानवीय पक्ष रखने को कहा, वो भी निरस्त। तो देखिए, आप सरकार से जब आप वार्ता करने जाइए या सरकार को जब आप कटघरे में खड़े करने जाइए तो तथ्यों के साथ जाइए, जिसकी घोर कमी इस बार भी देखने को मिला। नवल यादव बोलते रह गए, चिल्लाते रह गए, संजीव सिंह चिल्लाते रह गए, नीरज मुख्यमंत्री के मान सम्मान की बात पे ही उलझते रह गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो जरा देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें सदन में हुई, अगर होमवर्क करके संजीव सिंह गए रहते तो जरूर कार्रवाई होती। जरा सुनिए संजीव सिंह क्या कहे और मंत्री क्या कह दिए। शिक्षा परियोजना द्वारा ये बैग